अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 5.3 के बाद इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.4। 5.4 एक्सरसाइज में इनइक्वालिटीज़ को हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो देखें 5.4 एक्सरसाइज में हमने डिस्कस करनी है इनइक्वालिटीज़ या इनइक्वेशंस क्या होती हैं। देखें हमारे पास टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज़ आर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसका मतलब है एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा हमारे पास, लेट से एक्स यूज़ हो रहा है या वाई, कोई भी जो भी वेरिएबल यूज़ होगा वो एक ही वेरिएबल होगा। डेफिनेशन क्या होती है इनइक्वालिटीज़ की? देयर आर मेनी वेज इन विच टू एक्सप्रेशन मे बी अनइक्वल, द फॉलोइंग सिंबल्स एक्सप्रेस सम इनइक्वालिटीज़। यानी बहुत सारे वेज ऐसे हैं हमारे पास जिनमें कोई दो एक्सप्रेशंस अनइक्वल आते हैं, यानी इक्वल नहीं होते। उसकी कुछ डिफरेंट सिंबल्स उसने दी हुई हैं। जैसे ये सिंबल है लेस देन को शो करती है। जैसे देखें -5 7 से लेस होता है तो -5 की तरफ इस साइन का लेस वाला पोर्शन है। फिर ग्रेटर देन, इसे इज़ ग्रेटर देन पढ़ते हैं, जैसे 10 इज़ ग्रेटर देन -3 या 5 इज़ ग्रेटर देन 2, कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं। फिर लेस देन इक्वल टू होता है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, या फिर अनइक्वल होने के लिए ये ऑप्शन है इज़ नॉट इक्वल टू। तो यानी इनमें से कोई भी अगर सिंबल आ जाती है हमारे पास दो एक्सप्रेशंस के बिटवीन, तो इट मीन्स वो इनइक्वालिटीज़ कहलाती हैं या इनइक्वेशंस कहलाती हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे कुछ और चीज़ें डिस्कस हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट दैट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड इनइक्वालिटी or inequation. A linear inequality in one variable is an inequality that can be written in the standard form of ax plus b less than 0 या ax plus b greater than 0। अब देखें वेरिएबल यहाँ पे एक ही x यूज़ हुआ है। a और b जो हैं वो कोई भी दो रियल नंबर्स हो सकते हैं और वो 0 के इक्वल नहीं होंगे। वेयर a and b आर रियल नंबर्स एंड a is not equal to 0। ऐसे उसने कहा हुआ है जी एन इनइक्वालिटी रिटन विद द सिंबल लेस देन आर ग्रेटर देन। अगर कोई ऐसी इनइक्वालिटी है जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू ना हो बल्कि लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन हो, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। यानी ये स्ट्रिक्ट है कि जो लेस देन का केस है इट मीन सारी वैल्यूज से लेस हैं, या ग्रेटर देन का केस है तो सारी वैल्यूज से ग्रेटर है। सोल्यूशन के लिए सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, सिंपल सी बात याद रखिएगा, जैसे इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं वही सेम सारे रूल्स यूज़ होते हैं इन इनइक्वालिटीज़ या इनइक्वेशंस के लिए भी। यानी जैसे हम इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड से कोई वैल्यू प्लस हो रही होती है तो राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं वो माइनस होती है, माइनस हो रही हो तो प्लस होती है, मल्टीप्लाई हो रही हो तो डिवाइड होती है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई होती है। यानी यही सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे जो हम इक्वेशन में यूज़ करते हैं। प्रोसीजर उसने लिखा हुआ तो प्रोसीजर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा तो उसमें प्रोसीजर साथ साथ बताता रहूँगा। उसके बाद है इक्विवेलेंट इनइक्वालिटीज़। इक्विवेलेंट इनइक्वालिटीज़ ऐसी इनइक्वालिटीज़ होती हैं, लेट से दो इनइक्वालिटीज़ हैं कोई, तो उन दोनों के जो आंसर्स हैं वो एक जैसे आ रहे हों। जैसे यहाँ पे देखें x + 5 लेस देन 8, अगर मैं इस 5 को इस तरफ से शिफ्ट करूँगा राइट हैंड साइड पे तो ये 8 - 5 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ लेस देन 3। और दूसरी इनइक्वालिटी है x लेस देन 3 आर टू इक्विवेलेंट इनइक्वालिटीज़। यानी इस इक्वालिटी का भी आंसर वही है जो इस इनइक्वालिटी का आंसर है, तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ को इक्विवेलेंट इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है कंपाउंड इनइक्वालिटीज़। कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है? कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ में ये देखें, ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ ऐसी इनइक्वालिटीज़ होती हैं जिनके अंदर
एंड का वर्ड यूज़ होता है या फिर आर का वर्ड यूज़ होता है, एंड या फिर आर का वर्ड। तो एंड या आर का वर्ड आएगा तो उन इनइक्वालिटीज़ को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इनइक्वालिटीज़। तो मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 5.4 की तरफ। तो फिर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस में किस तरह इनइक्वालिटीज़ को हम डील करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चेक वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी और नॉट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमने चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट में लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में हमारे पास है, हमने ये चेक करना है कि जो गिवन नंबर है क्या वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। यानी अगर ग्रेटर देन का केस है तो वाकई क्या वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है या नहीं आ रही। तो देखिए ए का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 5y माइनस 12 ग्रेटर देन 0 और वैल्यू उसने दी हुई है y इज इक्वल टू 3। अब ये वैल्यू में दी हुई है और उसने पूछा हुआ है कि क्या ये सेटिस्फाई करती है वैल्यू y इक्वल टू 3 इस इनइक्वालिटी को या नहीं। तो हमने क्या करना है, y की जगह रिप्लेस करनी है y की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट करें 5 इंटू वाई की जगह 3 माइनस 12 ग्रेटर देन 0। 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा, 15 माइनस 12 ग्रेटर देन 0। तो 15 माइनस 12 कितना होता है 3। तो देखिए 3 ग्रेटर देन 0, वैल्यू जो 3 होती है इसका मतलब वो ग्रेटर देन 0 होती है। इट मीन्स हमने ये चेक कर लिया कि y इक्वल टू 3 जो है, y इक्वल टू 3 satisfies द गिवन इनइक्वालिटी। इसका आप ये रिजल्ट लिख लेते हैं, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 0 हमारी इनइक्वालिटी बनी तो 3 वाकई ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो इट मीन्स y इक्वल टू 3 सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वालिटी। ऐसे ही हमने चेक करने हैं बाकी पार्ट्स। देखें सेकंड पार्ट में है हमारे पास 4 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 9। यानी या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू 9 होना चाहिए। और x की वैल्यू उसने हमें दी हुई है -3। x की वैल्यू क्या दी हुई है -3। सो x की जगह हम -3 को रिप्लेस करते हैं। देखें 4 माइनस 2 इंटू -3 लेस देन इक्वल टू 9। या तो लेस होनी चाहिए इस तरफ वैल्यू या फिर इक्वल होनी चाहिए, तो फिर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती होगी। तो देखें 4 प्लस 3 2 ज़ार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9। तो देखें 4 प्लस 6 कितना होता है 10, 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 9। अब देखें ना तो 10 9 से लेस होता है और ना ही 10 जो है वो 9 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -3 डज नॉट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। इसका मतलब है कि ये x इक्वल टू -3 अगर हम पुट करते हैं तो 10 लेस देन इक्वल टू 9 आता है। 10 ना तो 9 से लेस है और ना ही 9 के इक्वल है। 10 ग्रेटर होता है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सो x इक्वल टू -3 डज नॉट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है जी 5 माइनस 2x ग्रेटर देन -4x प्लस 5। और इनइक्वालिटी के लिए सेटिस्फाई करने के लिए वैल्यू क्या दी हुई है जी, x इज इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 4 पुट करके देखते हैं क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो देखें यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह
एक्स की जगह क्या पुट करना है हमने 4, ग्रेटर देन, ये साइन जो होता है ना इसका जो इस तरफ मुंह ज़्यादा, ये मतलब ये कंसेप्ट है इसका कि ये अगर साइन है तो ये साइड इसकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाली साइड जो होगी वो किसको डिनोट करती है, ग्रेटर को, और ये जो साइड है ये कम है तो ये लेस को शो करती है। तो यहाँ ग्रेटर देन है -4 × 4 + 5। तो देखें 5 माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8 ग्रेटर देन 4 4 ज़ार 16 -16 + 5, 8 - 5 -3 ग्रेटर देन -16 + 5 -11। तो -3 जो होता है वो ग्रेटर देन -11 ही होता है, क्योंकि नंबर लाइन पे लेफ़्ट साइड में हर बाद में आने वाला नंबर पहले नंबर से बर्थ में कम होगा, और राइट साइड में हर बाद में आने वाला नंबर ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब -3 ग्रेटर देन -11 ही होता है। सो x = 4 satisfies the given inequality। इसका मतलब ये हुआ कि x = 4 जो है वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखें थर्ड पार्ट, ये था हमारे पास। फोर पार्ट क्या है जी, फोर पार्ट के लिए हम जो सामने मिसाल कर देता हूँ। फोर पार्ट है हमारे पास 3 × z + 4 3 × z + 4 <= 6 <= 6 और z = -2। ये हमें वैल्यू दी हुई है, इस पर हमने चेक करना है। इसका मतलब हम यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखें सॉल्यूशन में z की जगह पुट करना है मैंने -2, तो ये जाएगा 3 × z की जगह -2 + 4 ब्रैकेट में <= 6, ये जाएगा 3 × +4 -2, 4 में से 2 निकालें 2 <= 6, तो 3 2 ज़ार 6 होता है <= 6। तो देखें लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है, इसका मतलब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बात ट्रू हो रही है, यानी इक्वल आ रहा है। सो आप लिखेंगे z = -2 satisfies the given inequality। अब देखें फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट है जी 5 × x - 2 greater than equal to 9x - 3 × 2x - 4, और उसने हमें वैल्यू दी हुई है x = 11। इस पे चेक करना है ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन में 5 × x की जगह 11 - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 × x की जगह 11 -3 × 2 × 11 -4। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 × 11 - 2 9 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 11 9 ज़ार 99 हो जाएगा, -3 × 11 2 ज़ार 22 -4, ये हो जाएगा 9 5 ज़ार 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 99 - 3 × 24 - 4 18। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है जी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 99 माइनस 18 3 ज़ार कितना होता है 54। एक मिनट कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं हम। देखिए वैल्यू क्या है हमारे पास,
3 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 54। तो अब देखें 45 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 99 माइनस 54, ये वैल्यू आ गई 45। तो देखें 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है, इसका मतलब अगर ग्रेटर नेम भी है तो इक्वल है, तो इसका मतलब है इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। यानी या ग्रेटर देन होनी चाहिए वैल्यू या फिर इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल आ गई है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 11 satisfies the given inequality। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है। तो बी पार्ट में वो कह रहा है इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सॉल्यूशन इन सेट नोटेशन फॉर्म। सेट नोटेशन फॉर्म में हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके लिखना है। तो देखें बी पार्ट में क्या क्या चीज़ें हमारे पास। बी पार्ट में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और देन बताना है कि उनका जो सॉल्यूशन सेट होगा उसे सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं, तो उसमें लिखना है सेट नोटेशन फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट है इसका जी, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 वेयर x बिलोंग टू n। ये उसने हमें पूछा हुआ है पहले क्वेश्चन में। अब देखें इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि x इक्वल बिलोंग टू n, x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब नेचुरल नंबर आप जानते हैं बहुत सारे होते हैं हमारे पास। कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर? स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। वो ये कह रहा है कि यहाँ मुझे बताएं वो कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जिन पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 1 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 से ना ग्रेटर है ना उसके इक्वल है। इसका मतलब 1 में नहीं पुट कर सकता। अगर मैं 2 पुट करूँ यहाँ पे तो देखें यहाँ पे x की जगह वैल्यू अगर 2 आ जाएगी, यानी ये यूँ हो जाएगा 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 5। अब देखें ये 2 इक्वल तो है इसके और ये 5 से लेस भी है, तो इसका मतलब है कि एक नंबर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे अगर मैं 3 पुट करूँगा तो 2 लेस देन इक्वल टू 3, 2 ज़ाहिर 3 से लेस भी है और लेस देन इक्वल टू 5, 5 से भी लेस है, यानी दोनों तरफ सेटिस्फाई हो रही है बात। तो इसका मतलब 2 पे भी ये होगा, 3 पे भी होगा। अब अगर 4 पुट करूँ तो 4 ज़ाहिर 5 से लेस है, 5 पुट करूँ तो एटलीस्ट 5 उसके इक्वल है। यानी इससे प्रूव ये हुआ। अगर 6 पुट करते हैं तो देखें 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस साइड की इनइक्वालिटी को तो प्रूव करेगा लेकिन इस साइड की इनइक्वालिटी को प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 5 है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो n की वैल्यूज़ हैं, अगर n की वैल्यूज़ 2 हो, 3 हो, 4 हो या फिर 5 हो तो हमारी ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है। तो इसका मतलब उसने कहा था सेट नोटेशन की फॉर्म में आंसर को लिखें। सेट नोटेशन की फॉर्म ये होती है x सच दैट x बिलोंग टू n। x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक हैं? 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, यानी 2 से बड़े नंबर हैं और 5 से छोटे नंबर हैं। 2 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है, इसलिए लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन यूज़ हुआ। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या होगा हमारे पास? सेकंड पार्ट है इसका y लेस देन 7, y लेस देन 7 और n इज y इज बिलोंग टू n। अब देखें अगेन y बिलोंग कर रहा है लेस देन 7 से और
वाई की वैल्यूज़ कहाँ से पुट कर सकते हैं हम, नेचुरल नंबर से। अब देखें इसका मतलब है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 1 7 से लेस होगा, 2 पुट करूँगा 2 7 से लेस होगा, 3 पुट करूँगा 3 7 से लेस होगा, 4 भी 7 से लेस है, 5 भी 7 से लेस है, 6 भी 7 से लेस है। अब 7 हम नहीं लिख सकते क्योंकि लेस देन इक्वल टू होता तो फिर हम 7 को यूटिलाइज कर सकते थे। ये सिर्फ लेस देन है, तो सिर्फ लेस देन के केस में ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जो अगर वाई की जगह में पुट करूँ तो लेस देन 7 ही आएगा, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो जिन पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती वो हम नहीं लिखते। अब हम इसे सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। सेट मेरे पास वाई है तो इसका मतलब वाई सच दैट वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। वाई नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और नेचुरल नंबर कौन से होने चाहिए जी, एंड वाई लेस देन, सिर्फ लेस देन, वाई लेस देन 7, यानी 7 से लेस वैल्यूज़ नेचुरल नंबर की हम यहाँ पे पुट करें तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई है। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास। थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट का, आगे थर्ड पार्ट, उसमें वो कह रहा है जी x लेस देन इक्वल टू -3 वेयर x बिलोंग टू, अब उसने x बिलोंग टू दिया हुआ है x लेस देन इक्वल टू -3 नहीं, बल्कि जो बुक पे क्वेश्चन है वो है z लेस देन इक्वल टू -3। अब अगर z -3 से लेस या -3 के इक्वल होगा तो हम सिर्फ वो वैल्यूज़ लिखेंगे z बिलोंग टू रियल नंबर। अब आप जानते हैं 3 से लेस कितने नंबर्स हैं, -3 से -4 -5 -6 -7 अप टू सो ऑन, ये सारे -3 से लेस हैं, और इक्वल टू होता तो फिर -3 भी होता। तो इसका मतलब है इसी को आपने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ ये हो जाएगा z सच दैट z बिलोंग टू रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग करता है, एंड z क्या है, लेस देन इक्वल टू -3। इसका मतलब -3 और उससे लेस कोई भी नंबर में पुट करूँगा तो ये z जो होगा वो ये -3 पुट करूँगा तो इक्वल हो जाएगा। इसके अलावा जितनी वैल्यूज़ पुट करूँगा ये लेस देन इक्वल टू का केस होगा, यानी ज़ाहिर है वो वैल्यूज़ लेस होंगी, और -3 से लेस की तरफ इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली z लेस देन इक्वल टू -3 लिख देते हैं, यानी -3 से छोटी जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें, क्या है जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 4, और अब वो कह रहा है वेयर x बिलोंग टू w, w मीन होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अब होल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 4 से लेस जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे आएंगे इसमें, जैसे 0 है वो लेस देन है इससे, 1 है, 2 है और 3 है, फिर 4 इटसेल्फ क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। तो इसका मतलब ये नंबर्स पुट करके हम क्या कर सकते हैं, ये इस स्टेटमेंट को ट्रू कर सकते हैं, ये सारे नंबर्स 0 1 2 3 4। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसे जब हम लिखेंगे सेट की फॉर्म में तो ये जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू w। अब x w से बिलोंग कर रहा है और हैं सारे ये लेस नंबर्स हैं, तो आप इसे एज इट इज़ लिख सकते हैं x आई दैट, अच्छा 4 से लेस नंबर्स हैं, इसका मतलब x आई दैट x बिलोंग टू w एंड x लेस देन इक्वल टू 4, यानी x में आप 4 और 4 से लेस कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं जो होल नंबर हो, और वो नंबर्स होंगे 0 1 2 3 एंड 4। अब ये था फोर्थ पार्ट इसका। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में क्या है,
फिफ्थ पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है जी, फिफ्थ पार्ट में है -4 लेस देन x और लेस देन -3/2 और where x belong to रियल नंबर। अब सिंपल रियल नंबर की जब बात करते हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, प्लस के नंबर्स भी माइनस के नंबर्स भी कोई भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब है हम इसको भी उस तरह लिखेंगे सिंपल फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग टू r मीन रियल नंबर। एंड सिंपल ये जो क्वेश्चन लिखा है इसी को उठा के नीचे लिखते हैं, -4 लेस देन x लेस देन -3/2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई भी वैल्यू मैं पुट करूँ वो -4 से ग्रेटर और -3/2 से लेस होगी तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 2 पार्ट थे, ए और बी, तो दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है और उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज है। अब इससे ऑनवर्ड जो जितनी इनइक्वालिटीज होंगी हम उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3x माइनस 2 लेस देन 7 और x किससे बिलोंग कर रहा है जी, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब देखिए इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी को। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, n कोई भी नेचुरल नंबर है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x लेस देन -2 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 + 2। इसका मतलब है 3x लेस देन 7 + 2 9। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x लेस देन 3 मल्टीप्लाई है उधर जाकर डिवाइड होगा, 9 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, ये हो जाएगा x लेस देन 3। अब x लेस देन 3 आ गया तो सॉल्यूशन सेट अगर आप लिखते हैं तो सॉल्यूशन सेट में आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x लेस देन 3 और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज इक्वल टू 1,2। यानी ये वो दो नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर 3 से लेस वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा आपको यकीनन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है जो गिवन है हमें 6x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 35 माइनस 2x और वो ये कह रहे हैं वेयर x बिलोंग टू होल नंबर्स। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा उसमें जितने भी लेस देन वाले नंबर होंगे वो सारे हम लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जी 6x सॉल्यूशन में उस तरफ से x वाली वैल्यू को इधर ले आए, वो -2x है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा +2x लेस देन इक्वल टू, इस तरफ 35 है, ये -5 इधर आएगा +5 हो जाएगा। 6x और 2x 8x लेस देन इक्वल टू 35 + 5 40। अब ये जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 40 से जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 40 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू 8 1 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, तो x लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। अब जब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू w, x किससे बिलोंग कर रहा है w से, और w से बिलोंग कर रहा है तो क्या हुआ
एंड x लेस देन इक्वल टू 5। तो लेस देन इक्वल टू 5 में कौन कौन से नंबर्स हैं? इस तरह x आई दैट x बिलोंग टू w एंड 5 और 5 से लेस होल नंबर्स। तो वो कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 और 5। ये वो नंबर्स हैं जिनमें से कोई भी नंबर अगर आप पुट करेंगे यहाँ पे तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, चाहे वो 0 पुट करें, 1 2 3 4 5, ये आपकी लिमिट है। इसमें से जो मर्जी नंबर पुट करें आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, 16 माइनस 5y लेस देन 4 इंटू वाई माइनस 1 और माइनस 7। यहाँ पे भी उसने कहा हुआ है y किससे बिलोंग करता है जी? y बिलोंग करता है रियल नंबर से। अब अगर y रियल नंबर से बिलोंग करता है तो रियल नंबर में आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव कोई किसी भी तरह के नंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव। तो हम इसे सॉल्व करते हैं जी किस तरह। 16 माइनस 5y लेस देन 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 1 ज़ार 4y माइनस 4 1 ज़ार 4 और माइनस 7। अब ये क्या होगा? y वालों को एक तरफ इकट्ठा करें, -7y -5y प्लस 4y जो है वो इधर आएगा, -4y हो जाएगा। लेस देन -4 और -7 -11 हो गया पहले ही, माइनस माइनस प्लस 7 और 7 में से 7 में -4 -7 में ऐड करेंगे तो -11, और ये जो +16 है इक्वल की उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा -16। अब -5 और 5y और -4y कितना हो जाएगा? -9y लेस देन किससे लेस है जी? -16 -11 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का होगा बड़ी वैल्यू का वाला, 16 + 11 कितना होता है? 27। अब देखें माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो सकता है, वही रूल है चूँकि। अच्छा माइनस माइनस कैंसिल करना नहीं है। क्यों नहीं करना माइनस माइनस कैंसिल? कि अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी चेंज होगी तो वैल्यू ज़रा डिफरेंट आ जाएगी। तो अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? y लेस देन 27 डिवाइडेड बाय 9। तो इसकी कटिंग कर दें, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये आपके पास क्या आ गया? y ग्रेटर देन 3। अच्छा ये जो माइनस है ना, माइनस जब डिवाइड होती है माइनस वाली वैल्यू तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ माइनस को काटने के बजाय ऐसा करें कि आप इस स्टेप में माइनस को काटने के बजाय यहाँ भी माइनस रहने दें, यहाँ भी माइनस रहने दें। इसका मतलब है इस तरफ माइनस से डिवाइड हो जाएंगे। अब माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे और इनइक्वालिटी की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी की पोजीशन कब चेंज होती है? जब कोई भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो। तो इसका मतलब है हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? ये वाला जो हमने फाइंड आउट किया y ग्रेटर देन -27 ओवर -9 होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो ग्रेटर देन 3। अब लिख सकते हैं y such that y belong to real number and y is greater than 3। तो ये हमारे पास होगा सॉल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम इधर ही सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 10 माइनस क्वेश्चन नंबर 5
10 माइनस ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9, और उसने मेंशन किया हुआ है y बिलोंग टू रियल नंबर, कि y रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है। अब देखें फर्दर जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जी, 10 माइनस प्लस माइनस 7 माइनस माइनस प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9। अब देखें 10 माइनस 7 कितना होता है 3, 10 माइनस 7 3 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9। अब देखें ऐसा करते हैं कि लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हैं, इस y को मैं अगर उधर ले जाऊं ये हो जाएगा 3 माइनस 9 इधर आएगा प्लस 9 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3y और y उधर जाएगा माइनस y हो जाएगा। 3 प्लस 9 कितना होगा 12, ग्रेटर देन इक्वल टू 3y में से y निकालें 2y। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू चाहिए तो आपके पास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू y। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यह आ जाएगा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू y। या फिर अगर आप y को इस तरफ लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे y लेस देन इक्वल टू 6। सॉल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा जी y लेस देन y बिलोंग टू y सच दैट y बिलोंग टू r एंड y लेस देन इक्वल टू 6। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है उसने। अब वो कह रहा है जी सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर। 6 से 10 तक सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उसने मेंशन कर दिया ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब अगर ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और हैं भी ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज़, यानी या आर होगा इनके बीच में या फिर एंड होगा। अब देखें पहला पार्ट क्या है हमारे पास, यानी पहला पार्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 5 माइनस 3x लेस देन 11 आर 2x प्लस 3 लेस देन माइनस 9। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 3x, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, ये माइनस 3x होगा 5 इक्वल की उस तरफ जाएगा लेस देन 11 माइनस 5, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3x लेस देन 11 माइनस 5 कितना होता है 6। अब नेगेटिव नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड होगा, जब नेगेटिव साइन वाला नंबर डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी की पोजीशन चेंज हो जाती है। पहले लेस देन इधर था, अब ये x की तरफ ग्रेटर देन हो गया। 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइड बाय माइनस 3, यानी इसका मतलब हमने इसे माइनस 3 से डिवाइड किया, इनइक्वालिटी भी चेंज होगी। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यह आ जाएगा x ग्रेटर देन माइनस 2। अब इससे क्या पता चला x ग्रेटर देन माइनस 2 से, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली बात हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी उसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया x ग्रेटर देन माइनस 2। अब r के बाद वाली इनइक्वालिटी को देखें, चेक करते हैं। 2x लेस देन माइनस 9, 3 उधर जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। 2x लेस देन माइनस 9 और माइनस 3 माइनस 12, x लेस देन माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2,
2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये होगा x लेस देन -6। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके एक जगह सोल्यूशन सेट में लिख दें। एक जगह जब सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो हमारे पास वही कंडीशन होगी, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, x किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। एंड एक दफ़ा आप लिखें x ग्रेटर देन -2 एंड x ग्रेटर देन -2, और उसके बाद आप लिखें r x लेस देन -6। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा। इसे आप नोटेशन में लिख चुके हैं, और सॉल्यूशन सेट यानी जो दो इनइक्वालिटीज़ आपने सॉल्व की, दोनों का अलग अलग आंसर आए, तो आपने x आई दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड ये भी लिख दिया x ग्रेटर देन -2 और x लेस देन -6, इनमें से कोई भी एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 9 एंड x - 5 ग्रेटर देन -6। अब देखिए क्या होगा हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वही सेम काम, दोनों इनइक्वालिटीज़ को अलग अलग सॉल्व करते हैं और देन हम इनको कंबाइन करके आंसर लिखते हैं। पहली इनइक्वालिटी जो है ये वाली, मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए 2x + 3 इक्वल किस तरफ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9 - 3, +3 उधर गया -3 हो गया, ये हो जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू 9 - 3 6। अब देखें x लेस देन इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अब ये प्लस वाला नंबर डिवाइड हुआ है, नेगेटिव साइन नहीं है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x लेस देन इक्वल टू 3। एक पॉसिबल आंसर जो था वो इससे आ गया। अब दूसरे पॉसिबल आंसर के लिए हम ये करते हैं, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दूसरी साइड को। वो है जी x - 5 ग्रेटर देन -6, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -6 + 5, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -6 + 5 -1। अब देखें क्या करना है। अब एंड का केस है तो इसे हम यूं लिखते होते हैं x आई दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड, अब जब ये बीच में एंड का साइन हुआ कंपाउंड इनइक्वालिटी में, तो अब इनका सॉल्यूशन एक जैसा लिख सकते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, इनको इकट्ठा करें, x सेंटर में लिखें, तो इस तरफ हमारे पास x ग्रेटर देन -1 है, और इस तरफ x की तरफ देखें लेस देन वाला साइन है, यानी ये यूं साइन होगा और इधर 3 आ जाएगा, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। अब देखें x लेस देन 3 है, x की तरफ से देखें तो लेस देन 3, इधर x ग्रेटर देन -1 तो मैंने लिखा ग्रेटर देन -1। इनको बेसिकली जब एंड आता है तो हम क्या करते हैं, सेट के अंदर इकट्ठा करके इसे लिखते हैं, और अगर r हो तो r में जो जो दो सॉल्यूशंस आए होते हैं दोनों को अलग अलग हम लिख सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 का केस है जी हमारे पास 1 लेस देन 7, 1 लेस देन इक्वल टू 7 -3x और लेस देन इक्वल टू 22। अब यहाँ पे एंड या आर कुछ भी नहीं है तो इसको भी उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब दो ऑप्शन हैं आपके पास, इनइक्वालिटी को सेपरेट करके दो बनाकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर अलग अलग थी। अब लिखें दो कैसे बनेंगी, पहले 1 लिखें लेस देन इक्वल टू 7 - 3x, एक इनइक्वालिटी ये है, और दूसरी इनइक्वालिटी क्या है 7 - 3x लेस देन इक्वल टू 22। अब देखें फर्दर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा +7 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो 1 - 7 लेस देन इक्वल टू -3,
3x। 1 माइनस 7 -6 लेस देन इक्वल टू -3x। अब इस -3 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे अगर आप, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। -6 डिवाइडेड बाय -3, पहले ये लेस देन इक्वल टू था, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू x। माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ये आ गया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। इस तरफ क्या होगा, -3x को इधर रहने दें, लेस देन इक्वल टू 22 प्लस 7 जाएगा -7 हो जाएगा। -3x लेस देन इक्वल टू 22 में से 7 निकालें तो 15। अब ये इधर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव साइन डिवाइड होगा तो साइन बदल जाएगा, अवर -3। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब वही बात है सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए, कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट हम, x सच दैट x बिलोंग टू x, इनको जब मैं कंबाइन करूंगा, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड, अब देखें 2 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू -5। जिस तरह की इनइक्वालिटीज़ थी वैसे ही उन्हें इकट्ठा करके लिख दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वैल्यूज हैं जी हमारे पास 3x प्लस 21, 3x प्लस 21 लेस देन 1 माइनस x और 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 3 माइनस 2x। अब देखें इसे सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों अलग अलग इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, आर का केस है, सॉल्यूशन सेट में अलग अलग आंसर लिखे जाएंगे। अब देखें सॉल्यूशन में पहले x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करते होते हैं, 3x ये माइनस x इधर आया, प्लस x हो गया, लेस देन 1, 21 इक्वल की उस तरफ जाएगा -21, ये हो जाएगा 3x और 1x, 4x लेस देन 1 माइनस 21, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 20, और ये क्या हो जाएगा x लेस देन -20 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें जो नंबर डिवाइड हुआ है वो नेगेटिव नहीं है। अगर ये नंबर जो डिवाइड हुआ है इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं है, या मल्टीप्लाई होने वाले का साथ नेगेटिव का साइन नहीं है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, ये हो जाएगा x लेस देन -5। अब r वाले केस को सॉल्व करते हैं, उसमें क्या हो जाएगा 3x इस -2x को इधर लाएं, प्लस 2x ग्रेटर देन 3 प्लस 8 उधर जाएगा -8, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 2x, कितने x हो जाएंगे 5x ग्रेटर देन 8, 3 माइनस 8 -5। अब x ग्रेटर देन 5 जाकर -1 से डिवाइड होगा, 5 हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, x ग्रेटर देन -1। अब जब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे इसका, तो सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x लेस देन -5, बीच में r है, r x ग्रेटर देन -1। मैंने आपको कहा था जब r का केस होगा तो जो भी दो आंसर्स आएंगे दोनों को इस तरह r के साथ अलग अलग लिख देंगे, एंड का हुआ तो फिर हम आंसर्स को कंबाइन करेंगे। तो ये r का केस था, हमने एज इट इज़ लिखा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 1 minus 5x greater than 16, 1 minus 5x greater than 16 एंड, अब एंड का केस है 3 minus 3x by 2 लेस देन इक्वल टू 9। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 है, चूँकि 10 तक सारे नंबर क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक रियल नंबर से बिलोंग करते थे। इस साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें -5x, चूँकि x सेपरेट करना होता है तो ये +1 जो है उधर जाएगा, 16 - 1 हो जाएगा। -5x ग्रेटर देन 16 - 1 15। अब ये माइनस वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर डिवाइड होगी, तो इसका मतलब है इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 15 ओवर -5, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, x लेस देन -3। एक तरफ हमारे पास ये आंसर आ गया, दूसरी तरफ देखें ये जो 3 है ये इस तरफ प्लस हो रहा है, इक्वल की उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये जाएगा -3x/2 लेस देन इक्वल टू 9 + 3 उधर जाएगा -3, ये जाएगा -3x लेस देन इक्वल टू 9 - 3 6, और इसके डिवाइड में क्या था 2, इस 2 को इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई करें, -3x लेस देन इक्वल टू 6 × 2 -3x लेस देन इक्वल टू 6 2 ज़र 12। अब नेगेटिव नंबर उधर डिवाइड होगा तो इसका मतलब है इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो 12 डिवाइडेड बाय -3, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12, ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड, अब इन्हें एक ही x में लिखना है तो हम लिख सकते हैं x -3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। इस साइड वाली इनइक्वालिटी मैंने वही लिखी, इसको चूंकि अब x पहले लिखा हुआ है 3 इधर आएगा तो 3 की तरफ ग्रेटर का साइन है, यहाँ वही साइन जो x की तरफ लेस वाला साइन है वही साइन, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 इज the sum of 5 times a number x and 10 is less than -35 or greater than -5। देखिए अब वो जो कंडीशन बता रहा है हमें, the sum of 5 times a number and x, 5 टाइम a number and x and 10, इसका मतलब है वो ये कहना चाह रहा है कि जो नंबर है हमारे पास, लेट नंबर इज इक्वल टू x, यानी यही वो हमें कहना चाह रहा है। अब 5 टाइम्स अ नंबर क्या होगा, 5 टाइम्स अ नंबर हो जाएगा हमारे पास 5x एंड 10, इसका मतलब है +10 इज लेस देन 35, लेस देन 35, 35 नहीं -35 उसने कहा हुआ है, तो लेस देन -35 हो जाएगा। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, आर का केस है सेम चीज़, 5 टाइम्स अ नंबर एंड 10 ग्रेटर देन -5। अब देखें जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5x लेस देन -35 +10 उधर जाएगा -10, ये हो गया 5x लेस देन -35 और -10 -45,
अब x डिवाइड हो रहे हैं उधर, तो ये इनइक्वालिटी ऐसी रहेगी क्योंकि 5 के साथ नेगेटिव का साइन नहीं है। -45/5 ये हो जाएगा x लेस देन 5 1 ज़र 5 5 9 ज़र 45, x लेस देन -9। r वाला केस सॉल्व करें और फिर हम इसे क्या करेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा 5x ग्रेटर देन -5 10 उधर जाएगा -10, 5x ग्रेटर देन -15, x ग्रेटर देन -15/5, x ग्रेटर देन 5 1 ज़र 5 5 3 ज़र 15, x ग्रेटर देन -3। अब देखें इसमें उसने क्या कहा हुआ है, रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब अगर हम इसे सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो वही तरीका होगा, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड, क्योंकि r का केस है, तो दोनों लिख दो, x लेस देन -9 और x ग्रेटर देन -3। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमें पूछ रहा है 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5, यानी इसका मतलब वही हुआ कि अगर नंबर हमारे पास लेट नंबर इज इक्वल टू x, तो अब वो क्या कह रहे हैं, 2 टाइम्स अ नंबर यानी 2x डिक्रीज्ड बाय 5 -5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी इज ग्रेटर देन इक्वल टू द नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, तो उसका केस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर जो भी है वो इंक्रीज कर रहा है किससे, 8 से। ये सिचुएशन बनेगी, यानी वो ये कह रहा है 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 5 एंड इंक्रीज बाय नंबर इंक्रीज बाय 8। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। लेट किया था हमने नंबर को x, 2 टाइम्स अ नंबर के लिए 2x किया, डिक्रीज बाय 5 के लिए -5, ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर इंक्रीज बाय 8, उसके लिए हमने क्या किया, यूँ कर लिया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इधर से x इधर लाएं, -x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, -5 उधर जाएगा तो +5, ये हो जाएगा 2x में से x निकालें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 + 5 13। अब ये तो एक कंप्लीट आंसर आ गया डायरेक्टली। अब इसे लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट में, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x greater than equal to 13। दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.4। बल्कि यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी इंशाल्लाह मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके MCQs और उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। होप सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.4 आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिलेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।